चलो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप अग्री करते हो कोई एक एसेट या कमोडिटी हो गया या स्टॉक हो गया या करेंसी हो गया, उसको डिलीवर करने का, बाय या सेल करने का एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ प्री डिटरमाइंड टाइम। टाइम भी आपने डिटरमाइन कर लिया और प्राइस भी आपने डिटरमाइन कर लिया, दैट इज़ अ फ्यूचर टाइम। जैसे मान लो 3 महीने, 6 महीने। अब क्या होगा कि आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो क्या होगी? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो आपका जो अंडरलाइंग प्राइस है उससे डिटरमाइन होता है। तो मान लो आपका एक स्टॉक है जो अंडरलाइंग एसेट है, वो स्टॉक आज 40 रुपये का है। अब उसमें क्या होगा कि आप फॉरवर्ड प्राइस उसका क्या होगा, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जैसा होगा। इसका मतलब जो आज 40 रुपये है, 3 महीने बाद, अगर 3 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने बाद वो 40 रुपये कितने रुपीज़ हो जाएंगे? तो मार्केट में रिस्क फ्री रेट रहता है, तो हम रिस्क फ्री रेट के बेसिस पे उसका आपका कंटिन्यूस इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके और फिर उसका प्राइस निकालेंगे। तो वो होता है, अगर कंटिन्यूस है तो आप e⁻⁴ रिस्क फ्री रेट इनटू टाइम करोगे और उसको आपके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वो प्राइस आ जाएगा कि आज 40 रुपये, कल मतलब 3 महीने बाद क्या वैल्यू होगा। तो वो होगा 40 इंटू e⁻⁴ 0.05 क्योंकि 3 महीने तो 3/12 विच कम्स आउट टू बी 40.50। मतलब आज का 40 रुपीज़ 3 महीने बाद 40.5 रुपीज़ हो जाएगा। तो दैट इज़ योर फॉरवर्ड प्राइस। ओके, तो फॉरवर्ड अगर आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है तो वो 40.5 का होना चाहिए। और अगर स्पॉट खरीदो, अगर वो स्टॉक खरीदोगे तो 40 रुपीज़ का आज मिल रहा है। अब क्या होता है ना, मार्केट में अगर मान लीजिए वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 40.5 ना होते हुए ज़्यादा है या कम है, तो मार्केट में एक चीज़ होती है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वो एंटर हो गई, वो अवेलेबल है। अब समझते हैं व्हाट इज़ आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। मान लो कि वो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो 43 रुपीज़ का है, 40.5 ना होते हुए। तो अब इन्वेस्टर क्या कर सकता है, इस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ कर सकता है टू अर्न प्रॉफिट? वो क्या करेगा, आज की तारीख में एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा, फॉरवर्ड पोजीशन लेगा टू सेल दैट स्टॉक एट 43 रुपीज़। ओके, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 43 रुपीज़ का है। अब उसी दिन वो क्या करेगा कि बोरो करेगा, क्योंकि उसके पास 40 रुपये नहीं है, वो बोरो करेगा 40 रुपये बैंक से। ठीक है, क्योंकि रिस्क फ्री रेट 5% चल रहा है, तो 3 महीने बाद उसको 40 नहीं 40.5 रुपीज़ 40.5 रुपीज़ देने होंगे बैंक को वापस। ठीक है, तो 40 रुपये लिया, 40 रुपये का उसने स्टॉक परचेज़ कर लिया आज की तारीख में। तो उसके अकाउंट में अभी 2 चीज़ें हैं, एक तो शेयर है एक 40 रुपये का, और एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 3 महीने बाद मैच्योर होने वाला है, एंड इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, इट हैज़ टू बी डन। ठीक है, तो अब 3 महीने तक वो कुछ नहीं करेगा। 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद जो है की तारीख को क्या होगा कि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगा। इट मीन्स कि वो जो शेयर उसके पास रखा हुआ था वो उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिलीवर करेगा, 43 रुपीज़ ले लेगा। अब वो जो 43 रुपीज़ थे उसमें से 40.5, क्योंकि वो जो उसने बोरो किया था उसको पे वापस करना है, तो 40.5 उसने वापस किए और 43 रुपीज़ लिए। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो, 43 आए और 40.5 गए, तो 43 माइनस 40.5 मीन्स 2.5 रुपीज़ उसका उसको फ़ायदा हुआ यूजिंग दिस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। अब अगर मान लो दूसरा एग्जांपल, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा कम का है, मान लो 39 का ही है, आज मिल रहा है, तो उसमें क्या होगा ना कि और तुम्हारा स्टॉक प्राइस जो है 40 रुपीज़ का है, तो अब तुम क्या करोगे, तुम शॉर्ट कर दोगे उस स्टॉक को शॉर्ट करना मतलब किसी ब्रोकर से तुमने बोरो कर लिया और थोड़ी सी बोरो कॉस्ट पे विच इज़ वेरी लेस, और तुमने शॉर्ट कर दिया, आज तुम्हें 40 रुपये मिल गए। ठीक है, और आज की तारीख में तुम एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी हो गए, जो कि 3 महीने बाद 39 रुपीज़ में तुम स्टॉक को डिलीवर करोगे। लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो अब वो तुमने
ले लिया। अब 3 महीने बाद क्या करोगे कि यू विल एक्सरसाइज दैट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें यू विल यू विल हैव टू एक्चुअली बोरो, बिकॉज लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है तो तुम्हें 39 रुपीज़ में तुम्हारा स्टॉक मिल जाएगा। एंड देन वो जो क्योंकि तुमने बोरो किया था फ्रॉम द ब्रोकर, तो यू विल हैव टू क्लोज आउट द शॉर्ट पोजीशन बाय गिविंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक टू द ब्रोकर अगेन। तो उसमें क्या हुआ, तुम्हें 39 रुपीज़ में परचेज़ किया क्योंकि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था। इफेक्टिवली वो 39 रुपीज़ में आया स्टॉक और 40 रुपी तुमने 40 रुपीज़ लगाए थे, तो वो तुमने रिटर्न कर दिए। ठीक है, अभी एक और चीज़ करी थी तुमने, एट टाइम टी पे जो 40 रुपीज़ तुम्हें मिले थे उसको तुमने इन्वेस्ट कर दिया एट रिस्क फ्री रेट। तो मीन्स 3 महीने बाद तुम्हें क्या मिलेगा, उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो तुम्हें एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट से तुम्हें प्रोसीड्स में 40.5 रुपीज़ मिलेगा। और तुमने यहाँ पे 39 रुपीज़ में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को का जो मतलब क्लोज आउट करना था, तो 39 रुपीज़ देने पड़े। तो 40.5 तुम्हें मिले और 39 तुम्हारे पास से गए, तो 40.5 माइनस 39 इज़ 1.5 रुपीज़, जो कि तुम्हें आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा हुआ है। सो ये दोनों एग्जांपल हमने समझे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कैसे प्ले करती है और किस तरह से इन्वेस्टर्स उसको यूज़ करते हैं मार्केट में अगर झोल हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।